नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाइड आईपीओ। आईपीओ को हम कैसे अप्लाई करेंगे और उससे हम कैसे पैसे को अर्न करेंगे, हम अपने पैसे को कैसे डबल करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रोसेस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि आईपीओ एक बहुत अच्छी प्रोसेस है अपने पैसे को मल्टीपल करने के लिए। ठीक है, एक पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टिंग एक जरिया बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि है क्या चीज़ और कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि आईपीओ, लोग बहुत सारे आज की डेट में आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, आईपीओ में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने ग्रो डीमेट अकाउंट है। आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, वो भी मैंने ग्रो का अपने अकाउंट खोल रखा है आपके सामने। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लोर पेज में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लोर पेज में आने के बाद हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। अभी तो ये यहाँ पे इंडेक्स चल रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। जैसे तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स बैंक निफ्टी, ये सारे इंडेक्स हमको दिख रहे हैं। नीचे जैसे हम आते हैं धीरे से, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल दिखते हैं आपके सामने। एफ&ओ इवेंट्स, आईपीओ इंट्राडे, स्क्रीनर स्क्रीनर। ठीक है, तो आपको आईपीओ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जा करके आपको आईपीओ पर क्लिक करना है। ठीक है, आईपीओ पर क्लिक करने के बाद अभी देखो मैंने इनॉक्स इनॉक्स इंडिया लिमिटेड रेगुलर कंपनी का मैंने इनॉक्स कंपनी का मैंने अप्लाई कर रखा है। ये आज ही मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। चलो हम बात करते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी नीचे थोड़ा सा जैसे हम नीचे करेंगे, थोड़ा और नीचे करेंगे, ओपन। अभी यहाँ पे ओपन आईपीओ दिख रहे हैं, मतलब जिन आईपीओ को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकी डेट आ चुकी है अप्लाई करने की, तो इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। ठीक है, सूरज स्टेट है, मोती सन्स ज्वेलर्स है, मिथुड माइक्रोफिन है, हैप्पी हैप्पी फॉरगिन्स है। ठीक है, तो ये 5-6 आईपीओ अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकी डेट आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों हम कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक बात कर लें। चलो ले लेते हैं मुथूट फाइनेंस का। ठीक है, ये फिर सूरज स्टेट का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये इस पर हमने क्लिक किया, सूरज स्टेट पे हमने क्लिक किया, इसका सारा ब्यौरा आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या डिटेल्स है आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हाउ टू अप्लाई आईपीओ। ठीक है, आप आईपीओ को कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसका जो इस कंपनी का नाम क्या है, सूरज स्टेट आईपीओ। ठीक है, ये इसके नीचे लिखा है सूरज स्टेट लिमिटेड, ये इसका लोगो हो गया। और इसका एक लॉट देखो, आईपीओ जो होता है ना वो लॉट में मिलता है। लॉट का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि दर्जन में, एक दर्जन में हमको 12 केले मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह शेयर भी हमको आईपीओ में जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमको एक लॉट साइज फिक्स किया जाता है कि इसके अंदर इस लॉट एक लॉट में इतने शेयर रहेंगे। वो कंपनी फिक्स करती है। ठीक है, जो कंपनी आईपीओ लेके आती है वो अपना फिक्स करती है। तो उसके बाद इसमें 41 शेयर हैं। ठीक है, और टोटल आईपीओ का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें क्या दिखा रहा है, 13,940 रुपए। यानी कि एक लॉट आईपीओ का हमें अप्लाई करने का पैसा कितना लगेगा, 13,940 रुपए। ठीक है, आईपीओ डिटेल्स क्या है, बिडिंग डिटेल्स, मतलब कि हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, 13,940 रुपए। लॉट साइज क्या है, 41, मतलब कि एक लॉट में हमको 41 शेयर की एक नंबर ऑफ प्राइस। ठीक है, 41 शेयर हमको मिलेंगे। और प्राइस रेंज क्या रहेगी, अप्लाई करने की प्राइस रेंज क्या रहेगी, प्राइस रेंज रहेगी 40 से 360 के बीच में प्राइस रेंज रहने वाली है। और कंपनी ने कितने रुपए का आईपीओ अप्रूवल करवाने जा रही है। ठीक है, तो इसका इशू साइज क्या है, 400 करोड़ रुपए का। ठीक है, 400 करोड़ रुपए की डिमांड कंपनी की है जनता के साथ में। ठीक है, वो आईपीओ लेकर आई है और 400 करोड़ रुपए लेकर के जनता से लेकर के जाएगी। तो इसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमको चेक करना पड़ता है। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। जैसे हम नीचे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस आ जाता है। आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन स्टेटस, मतलब इसको कितने लोग इसको बाय करने वाले हैं, इस आईपीओ को कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी दी होती है, क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर।
ठीक है। रिटेलर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, टोटल इसमें अभी 50x है, ठीक है, 0.50x है। कि मतलब यहाँ अगर 10x होता है या फिर 5x होता, अभी डेट इसकी है, काफ़ी डेट है, आज 2-3 दिन है अभी अप्लाई करने की। तो यहाँ अप्रोक्स हर एक आईपीओ में लगभग कि 5 से 7 गुना आ जाते हैं, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस होता है कम से कम 5 से 7 गुना, 8 गुना आ जाता है, कि मतलब कि 8 लोगों में 1 लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लकी ड्रॉ के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सिस्टम अलग होता है, जैसे मिलना, जैसे अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि अप्लाई करने के बाद हम सबको मिल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हम अप्लाई करते हैं अपने लक को आजमाने के लिए। अगर मिल गया तो मोस्टली हमारा पैसा मतलब प्रॉफिट में ही आईपीओ खुलते हैं, अपसाइड में ही खुलते हैं, क्योंकि अपर सर्किट बहुत ज़्यादा उसमें लग जाते हैं, क्योंकि आईपीओ आज की डेट में इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं, इसकी वजह से तो आईपीओ में पैसा कभी डूबता नहीं है या फिर हमको लॉस नहीं होता है, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि हमें आईपीओ में प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। इसलिए लोग आजकल के लोग बहुत ज़्यादा आईपीओ में अग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें स्टेटस स्टेटस ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करना होता है। इसमें टोटल के नीचे मैंने बताया कि अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, कितने कैटेगरी के लोग इसमें घुस रहे हैं, अंदर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल एक्स होता है ना, यहाँ पे कितने गुना लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 10 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 7 गुना ऐसे हैं तो ही अप्लाई करना है, क्योंकि अभी इसका सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको आपको चूज किया था बताने के लिए, ठीक है। अब जैसे अबाउट ऑफ सूरज स्टेट कंपनी के बारे में हम जानेंगे। सूरज स्टेट हैज बीन एक्टिवली इंगेज्ड इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिंस 1986 में, ठीक है। तो डेवलपिंग ये सारी चीजें इसमें डिटेल्स दी होती है कंपनी की। सूरज स्टेट कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स दी होती है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पूरी जानकारी। देखो, किसी भी आईपीओ को हम अप्लाई करने के पहले या फिर किसी भी शेयर या कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम उसकी कंपनी के अबाउट कंपनी आप हमको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी क्या करती है और कैसे करती है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या लोगों के लाइफ में वैल्यूएबल है, ठीक है, क्या इसके प्रोडक्ट लोगों के लाइफ में वैल्यूएबल है, या फिर इसके प्रॉफिट्स क्या है, ये सारी चीजें इसमें चेक करनी होती हैं। रीडलेस, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ये कंपनी की ऑल टोटल डिटेल्स इसमें दी होती है, इसको पढ़ना होता है, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सूरज स्टेट लिमिटेड, ठीक है, फाउंडेड 1986 में कंपनी स्थापित हुई थी। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन है इसके? मिस्टर राजन मिथ का मीनाथ मिनथा मिस्टर राजन जी हैं, मिथुन कौन थॉमस है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें स्ट्रेंथ और रिस्क पढ़ना होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ और रिस्क में हम देखेंगे कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, किन स्ट्रेंथ के इसकी देखो कंपनी की अच्छाइयों को भी हमको देखना पड़ेगा, और रिस्क देखना पड़ेगा कि इसकी कंपनी की बैड हैबिट्स क्या है, ठीक है, बैड रूल्स रेगुलेशंस क्या है, किन वजह से कंपनी लॉस में गई है फिर प्रॉफिट में गई है, इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है जो मतलब कि एक कंपनी को अप्रूवल नहीं करते हैं, ठीक है, कंपनी को अफोर्ड नहीं करते हैं। तो सारी चीजें इसमें दी होती हैं। ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद हमको कंपनी कितने कब प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट किया, ठीक है, क्या प्रोडक्ट है, किन किन कंपनियों से, किन किन देशों से कोलैबोरेशन है, ये सारी चीजें हमको देखनी होती हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको पढ़ने के बाद जैसे आप आईपीओ में नीचे जाते हैं तो ये सारी डिटेल्स दी होती है, तो इसको पढ़िए आप। उसके बाद फाइनेंशियल, इसको फाइनेंशियल देखेंगे कि इसका रेवेन्यू क्या है, इसकी टोटल एसेट क्या है, इसकी टोटल प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है ईयरली, और उसके देखेंगे क्वार्टरली देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें इसमें देखेंगे कि रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 240, 273, 306, ऑल वैल्यू आर इन CR करोर्स, ठीक है, करोड़ में सारी है 200। तो इसको 2021 में रेवेन्यू जनरेट किया 240 करोड़ का, फिर 2022 में 273 करोड़ का, ठीक है, 2023 में 306 करोड़ का। इस तरह से कंपनी अगर कहा जाए तो ये ग्रोथ में ही कंपनी है, ईयर बाई ईयर कंपनी ग्रोथ में ही जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देखनी होती है, और ये अप्लाई एज प्राइड रेगुलर प्राइस क्या है 340 से 360 के बीच में आप एट कट ऑफ प्राइस डालेंगे तो इसमें किसी भी प्राइस में आपको बाय हो सकता है आपका
आप आईपीओ मिल सकता है, अप्रूवल हो सकता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें 2 से 5 लाख के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। 2 से 5 लाख रुपए तक के आईपीओ आप इसके अंदर क्वांटिटीज ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद, इसमें हम टोटल एसेट चेक कर लेंगे थोड़ा कंपनी की। ठीक है, तो टोटल एसेट 2021 में कंपनी की, सूरज स्टेट कंपनी की 792 करोड़ थी। ठीक है, 2022 में 864 करोड़ थी और 2023 में 943 करोड़ रुपए। यानी कि कहा जाए कंपनी ईयर बाय ईयर ये ग्रोथ में ही जा रही है। इसके लिए प्लस पॉइंट होते हैं कंपनी, क्योंकि देखो आईपीओ को अप्लाई करने के टाइम पे हमें यही सारी चीजें चेक करनी होती है कि कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही। ये सारी चीजें, प्रॉफिट्स भी हम चेक कर लेंगे यहाँ जा करके। प्रॉफिट्स में हम क्लिक करेंगे तो देखो 2021 में इसका 6 करोड़, लगभग 6.28 करोड़ से प्रॉफिट था। 2022 में 26 करोड़ डायरेक्ट, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 2023 में फिर इसका प्रॉफिट हुआ 32,000, मतलब 32.06 करोड़। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट कर रही कंपनी। इसके लिए हम बहुत सारे बंदे अग्रेसिव होते हैं बाइंग के लिए। ये सारी चीजें डिटेल्स हमको चेक करनी होती है। इसके बाद ये सारी चीजें चेक करने के बाद यहाँ से हम ये इंफॉर्मेशन जब हम ले लेते हैं, पूरा डिटेल्स हम पढ़ने के बाद, ठीक है, डिटेल्स आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जानकारी, आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम यहाँ पर आएंगे सीधे, यहाँ कट ऑफ पर क्लिक करेंगे। एट कट ऑफ प्राइस, जिस प्राइस में 360 से 340 से 360 के बीच में किसी भी प्राइस में हमको मिल सकता है। टू बी ब्लॉक्ड, तो टू बी ब्लॉक्ड टोटल हमको कितना लग रहा है पैसा। ठीक है, 14,760 रुपए। हाँ, हाईएस्ट अमाउंट है। किसी भी प्राइस में आपको 360 का रेट का लगा करके यहाँ एट कट ऑफ प्राइस 14,760 में मिल सकता है। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ हम अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। यूपीआई आईडी डालने के बाद हम यहाँ सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। एक्सेप्ट जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, फोन पे यूपीआई आईडी डालेंगे तो फोन पे को रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट अप्रूवल होने के बाद आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। अप्लाइड डेट दिखेगा, उसमें पूरा स्टेटस आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, स्टेटस दिखने के बाद वहाँ आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे कि देखो मैंने आज अभी ये चीज़ अप्लाई की है। 1 सेकेंड, हाँ, इनॉक्स इंडिया लिमिटेड का मैंने अप्लाई किया है। तो इसमें सारी चीज़ें मुझको, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ स्टेटस में, तो यहाँ सारी चीज़ें मुझे डिटेल्स में दिखाएगा कि मेरा अप्रूवल डेट क्या है। ठीक है, कब चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, कब हमको मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स इसमें स्टेटस में आ जाती है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट डेट, मतलब अलॉटमेंट डेट का मतलब ये होता है कि आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला। लॉट साइज जो आपने फिक्स किया था, जो आपने जितने लॉट आपने लिया था, अप्लाई किया था, तो आपको मिला कि नहीं मिला, वो चीज़ें डिटेल्स इसमें दिखा देगा। और उसके बाद फिर ओपनिंग डेट, लिस्टिंग डेट आ जाती है कि किस दिन ये लिस्टेड होगा। तो लिस्टिंग डेट के दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कितने प्राइस में ओपन होता है। ठीक है, और जैसे अधिकतर मल्टीपल, बहुत सारे मैंने आईपीओस देखे हैं जो कि, मैं आपको दिखा दूं अभी टाटा टेक्नोलॉजी का, इसका इशू प्राइस मैंने, 1 सेकेंड, हाँ, इसमें अगर देखा जाए बजाज बैंक निफ्टी ऑप्शंस, हाँ, टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर, ये आईपीओ अभी ही जस्ट, आज तो मान लो थोड़ा सा, मान लो 1% ये माइनस में है। लेकिन बात की जाए इसकी इशू प्राइस जो था, ये 600 से 700 पे था। ठीक है, लेकिन ये सीधे 1200, 1200 पे ओपन हुआ था। क्या इसका अगर हाईएस्ट प्राइस देखा जाए, अभी 7-8 दिन पहले ही ये लिस्टेड हुआ था, तो 52 वीक हाई इसका क्या हो गया, 1400 रुपए। ठीक है, 1400 का हाई लगा दिया। इसका इशू प्राइस जो था, इशू प्राइस इसका 500-600 था, ऐसे कुछ, तो मुझे याद नहीं है क्लियरली, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो क्या है ना, ये 160-61% का रिटर्न दे रहा था। यानी कि अगर आपको ये अगर 15,000 का मिला होगा ना, तो सीधे 2 गुना पैसा कर दिया, 2 गुना से भी ज्यादा पैसा कर दिया था। ठीक है, तो आईपीओ अप्लाई किया करिए, इन्वेस्टिंग करना बहुत ही अच्छी। ठीक है, आईपीओ में मोस्ट चांसेस ये रहते हैं कि हम अपने पैसे को
मल्टीपल करते हैं और इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा जरिया है। इसके लिए आपको आप आईपीओ बहुत अच्छा आपको चांस दे सकता है आपको इन्वेस्टिंग मल्टीपल कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेजफुल लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजफुल ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में डालता रहता हूँ, प्रेडिक्शन की वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप जा करके मेरे चैनल में देख सकते हैं। जय हिंद।